बहुत अगर मौका मिलता है तो स्टेम की भी डिस्कशन कर लेंगे. सो लेट्स सी दैट. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर प्लांट मॉर्फोलॉजी. सबसे पहले क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर. चलिए अच्छी बात है. कोई दिक्कत आए या आवाज सुनाई ना दे या स्क्रीन ना दिखे तो बताइएगा. क्या सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? यस सर. चलो वेरी गुड, बढ़िया. लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर दैट इज गोइंग मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट. तो ये चीज हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट याद रखना. हम यहाँ पे प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी होती है, जो आउटर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो यहाँ पे आपको प्लांट में लीव्स, स्टेम्स, रूट्स जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, उनके शेप्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, रोल क्या होता है, राइट. सो ये सब चीजें हम यहाँ पे हम देखेंगे. सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द एक्सटर्नल फीचर्स जिनको मॉर्फोलॉजी कहते हैं एक सिंगल टर्म के अंदर. उनको हम यहाँ पे देखेंगे और उनको हम यहाँ पे समझेंगे. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर तो आपको फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो तो उसमें तो आपको फ्लावरिंग मिलेगी ही मिलेगी. So you will see that angiosperm में you have the flowers, you will have the stem, roots, leaves, flowers, fruits. आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा और इसी के ही कॉन्टेक्स्ट में हम इसको समझेंगे. सो यहाँ पे हम लाइक फ्रूट फॉर्मेशन क्या होता है या किस टाइप के फ्रूट्स होते हैं, आपके सीड आपके किस टाइप्स के होते हैं, फ्लावर आपके किस टाइप के होते हैं. सो ऑल दोस थिंग्स विल ट्राई टू सी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो प्लांट की पूरी मॉर्फोलॉजी का एक जनरल आइडिया आपको ये चैप्टर के खत्म होते हुए मिल जाएगा. सो ये दिस इज समथिंग विल ट्राई टू सी. कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर के? विल डू द रूट्स, विल डू द स्टेम, फिर हम करेंगे हमारा लीफ, फिर हम फ्लावर की बात करेंगे, फ्लावर एंड इन्फ्लोरेंस, देन पार्ट्स ऑफ फ्लावर मतलब पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है, उनके बारे में हम बात करेंगे. देन फ्रूट क्या होता है उसमें, सीड क्या होता है, ये भी हम बात करेंगे और कुछ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड देन लास्ट में हम लगभग 3 फैमिलीज का जिक्र करेंगे. 3 फैमिलीज के बारे में हम लोग समझेंगे, देखेंगे उनके अंदर क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या होता है. दैट इज समथिंग वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दीज आर द थिंग्स वी विल ट्राई टू सी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो मेन प्लांट्स ऑफ फ्लावरिंग. सो एक प्लांट के अंदर जो 2 मेन पार्ट्स आपके यहाँ पे होते हैं, एक आपका होता है यहाँ पे रूट सिस्टम और एक आपका यहाँ पे होता है शूट सिस्टम. तो याद रखिएगा एक प्लांट के अंदर आपको 2 मेन रीजन आपके मिलेंगे यहाँ पे, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम. रूट सिस्टम से आपके रूट्स डेवलप करते हैं, सिंपल सी बात है. यहाँ से आपके रूट्स डेवलप करेंगे, यू विल फाइंड ऑल द रूट्स विल डेवलप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड. और शूट सिस्टम में से आपका शूट डेवलप करेगा, यहाँ से आपका शूट डेवलप करेगा. अब बेसिकली शूट में आता क्या क्या है, अगर आपसे कोई पूछे क्या शूट में क्या क्या आ जाएगा, याद रखना दिस विल हैव समथिंग लाइक योर स्टेम. इसमें आपका स्टेम आ जाएगा, हाँ जी. इसमें आपके लीव्स आ जाएंगे, राइट. और उसी स्टेम पे लगे हुए आपके यहाँ पे फ्लावर्स होंगे, राइट. सो फ्लावर, फ्रूट्स, एवरीथिंग विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर शूट. या शूट के अंदर आपको ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी. तो इतनी चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है. सो दिस इज समथिंग ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर, राइट. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय रूट सिस्टम. चलिए अब हम इस रूट सिस्टम की यहाँ पे बात करें. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. So let's talk about your root system now. अब रूट सिस्टम के बारे में बात करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहाँ पे कि देखिए जब आपका एम्ब्रियो डेवलप करता है, सो प्लांट्स के अंदर भी आपका सीड होगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा. तो थोड़ा आइडिया देता हूँ, समझिए. अगर ये मेरा सीड है यहाँ पे, तो सीड के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका एम्ब्रियो. यू विल हैव द एम्ब्रियो इन द सीड डेवलपिंग, राइट. और ये एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए यू हैव द एंडोस्पर्म जो आपका बाजू में होगा, राइट. सो अलॉन्ग विद दैट यू विल हैव द एंडोस्पर्म, जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे. सो यू विल हैव आल्सो हैव द एंडोस्पर्म, यू विल हैव द एंडोस्पर्म जो इसको नरिश करेगा. अब आप एक चीज याद रखिए कि जब हम बात करते हैं एम्ब्रियो के बारे में, जब हम एम्ब्रियो का जिक्र करते हैं, समझिए आपका एक एम्ब्रियो है जो आपका डेवलप कर रहा है. तो याद रखना एम्ब्रियो को हम 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करेंगे और एम्ब्रियो विल हैव 2 रीजन्स. एम्ब्रियो के अंदर आपको 2 रीजन्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं. एक रीजन को मैं यहाँ पे बोलूंगा एज अ प्लूम्यूल, एक रीजन को मैं यहाँ पे बोलूंगा एज अ प्लूम्यूल, ठीक है. और एक रीजन जो मेरा नीचे मैं यहाँ पे बनाऊंगा, द लोअर रीजन ओवर हियर, दैट विल कॉल एज माय रेडिकल.
तो याद रखिएगा एम्ब्रियो को हम दो रीजन्स आपको मिलेंगे देखने के लिए एम्ब्रियो के अंदर, एक आपका यहाँ पे होगा प्लूम्यूल और एक आपका यहाँ पे होगा रेडिकल। आप याद रखिए कि आपका जो रेडिकल वाला जो आपका पार्ट होता है ये बेसिकली आपको बना के देता है आपका यहाँ पे रूट सिस्टम या रूट्स फॉर्मेशन आपका रेडिकल से होगा, और प्लूम्यूल बेसिकली आपको बना के देगा आपको यहाँ पे शूट सिस्टम। सो जितना भी शूट का जो पार्ट होगा, स्टेम, लीव्स, योर फ्रूट, वो सब आपका जो बाद में बनेगा, दैट इज ऑल कमिंग आउट फ्रॉम द प्लूम्यूल। सो आप इतना याद रख सकते हो कि प्लूम्यूल आपका बना के देगा आपको यहाँ पे शूट सिस्टम। कंप्लीट शूट सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी प्लूम्यूल की होती है, एंड रेडिकल इज समथिंग विच विल बी फॉर्मिंग योर रूट सिस्टम। ये पूरा पूरा आपको यहाँ पे रूट सिस्टम बना के आपको देगा। तो इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे याद रखनी होगी, और याद रखना ये जो मैंने यहाँ पे बनाई ये आपका एम्ब्रियो है, ये और कुछ नहीं, ये आपका एम्ब्रियो है। सो यू हैव दिस एम्ब्रियो इन फ्रंट ऑफ यू। सो यू हैव दिस एम्ब्रियो, और ये जो आपका एम्ब्रियो यहाँ पे आपका रहेगा, याद रखना इसमें यू विल हैव द प्लूम्यूल एंड यू विल हैव द रेडिकल। प्लूम्यूल वाला पार्ट याद रखना ये बना के देगा आपको यहाँ पे शूट सिस्टम, और रेडिकल वाला पार्ट आपको बना के देगा आपको यहाँ पे एज अ रूट सिस्टम। तो याद रखना, सो एम्ब्रियो के अंदर दो रीजन याद रखना, प्लूम्यूल एंड रेडिकल, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। चलिए अब हम रूट सिस्टम की यहाँ पे बात करते हैं। सो रूट्स तो आप जानते हो कि हमेशा रहे आप करेंगे अंडरग्राउंड, एंड दे आर फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल वाला पार्ट। सो रेडिकल का जो एरिया होता है एम्ब्रियो के अंदर, जो रेडिकल वाला जो आपका एरिया रहेगा, वहां से आपके रूट सिस्टम यहाँ पे बनाए जाएंगे। सो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड द रूट सिस्टम आर बीन फॉर्म्ड। ठीक है, अब रूट्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, द रूट्स आपके यहाँ पे जो है, द टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम यू विल गेट टू सी ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि आपके जो रूट्स यहाँ पे होंगे या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स आपको यहाँ पे जो मिलेंगे, वो आपके तीन यहाँ पे टाइप्स होंगे। यू विल हैव अ टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। तो याद रखना रूट के आपको यहाँ पे तीन टाइप्स मिलते हैं, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, या तुम सिर्फ रूट भी बोल सकते हो, एंड देन यू हैव एडवेंटिशियस रूट्स। तो चलिए देखते हैं कि मेरे रूट्स के टाइप्स यहाँ पे करते क्या है, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, और उनका यहाँ पे लाइक क्या इनका अलग सा, इनमें अलग है क्या बेसिकली। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताओ कि यार जनरली रूट्स का काम क्या होता है? मिनरल्स करना। हाँ जी, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, और प्लांट वाटर को नरिश करना, प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करना। सो हाँ जी, ये कह सकते हो आप यहाँ पे मिनरल्स और वाटर को आप करते हो यहाँ पे एब्जॉर्ब। ठीक है, एब्जॉर्प्शन वाला काम यहाँ पे हो गया है, ये आप लोग ज्यादा बात जानते हो। उसके अलावा और कुछ? प्रॉपर एनकरेज बिल्कुल प्लांट सही, पार्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रूट्स विल आल्सो प्ले अ रोल इन योर एंकरेज, राइट। एंकरेज सही से होना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी भी हवा चली तो आपका पूरा प्लांट निकल जाएगा, गिर जाएगा। सो यस, एंकरेज इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इस एंकरेज के साथ साथ आपका एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, आपके रूट्स के थ्रू। तो बेसिकली आप जानते हो कि रूट्स का एक जनरल काम जो रहता है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करना, एंकरेज प्रोवाइड करना प्लांट को, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट यहाँ पे आपका प्रोवाइड करना। सो ये चीजें होती है आपका, या ये यहाँ पे आपके काम बन जाएंगे आपके रूट्स के यहाँ पे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यार मेरे रूट्स में टाइप्स क्या क्या आएंगे, मेरे रूट्स के अंदर कौन से टाइप्स मुझे देखने के लिए यहाँ पे मिल सकते हैं। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है टैप रूट सिस्टम। अब टैप रूट में क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। आप अपनी गाजर को याद करो, ट्राई टू रिमेंबर योर कैरेट। सो व्हाट एक्चुअली हैपन इन कैरेट, कि आपका छोटा सा ग्रीन सा ऐसे आपके लीव्स होते लगे हुए हैं, एंड देन एक बड़ा सा आपको लाइक ऐसे थिक आपको लाइक यहाँ पे ऐसे आपको रीजन मिलता है रेड कलर का, राइट। सो बेसिकली कैरेट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माय टैप रूट सिस्टम। सो बेसिकली टैप रूट में होता क्या है ना, अगर मैं आपको एक नॉर्मल प्लांट का एग्जांपल दूं, सो यू विल हैव अ, समझो आपके पास यू हैव दिस प्लांट ओवर हियर, इसके लीव्स हैं यहाँ पे, और आपको क्या दिख रहा है, यू हैव अ वेरी लॉन्ग इलोंगेटेड रूट। आपको एक लंबा सा बड़ा सा इलोंगेटेड आपको रूट यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्राइमरी रूट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर प्राइमरी रूट, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्राइमरी रूट। अब याद रखिए कि आपके जो प्राइमरी रूट आपका यहाँ पे है, ये जो आपका बना है, ये बेसिकली आपका बना होता है फ्रॉम द रेडिकल। दिस इज फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल, ये आपका रेडिकल में से बनाया गया है। दिस इज फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल।
राइट। अब प्राइमरी रूट्स में से क्या होगा, आपके कई सारे दूसरे रूट्स निकल रहे होंगे। प्राइमरी रूट आपका एक मेन रूट है आपका वी शेप का, और उसमें से आपके दूसरे रूट्स यहाँ पे निकल रहे होंगे। यू विल फाइंड अदर रूट्स आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस एरिया। अब ये दूसरे रूट्स मेरे यहाँ पे निकल रहे हैं, दो दूसरे रूट्स मेरे यहाँ पे निकल रहे हैं, आई कैन कॉल देम एज अ सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स। ये जो दूसरे रूट्स मेरे यहाँ पे निकल रहे हैं, आई कैन कॉल देम एज अ सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स तो ये चीज यहाँ पे याद रखना। सो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स आपको मिलेंगे यहाँ से निकलते हुए फ्रॉम द मेन रूट सिस्टम। सो आपका जो मेन यहाँ पे टैप रूट होता है, उसमें से आपके सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स आपको निकलते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सो दैट इज समथिंग यू ऑल हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आप याद रखना। अब आपको यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे क्या टैप रूट होता क्या है, तो पहली चीज आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो मेरे रूट्स हैं ये मेरे बनते हैं फ्रॉम द रेडिकल। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू विल टेल देम कि जो टैप रूट मेरा होता है वो मेरा सबसे पहले बनेगा मेरे रेडिकल में से मेरा बनेगा, राइट। ये एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिलेगा, और उस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूँ मैं यहाँ पे एज अ प्राइमरी रूट, और उसमें से मुझे कई सारे जो छोटे बड़े रूट्स यहाँ पे निकलते हैं उनको बोलूंगा मैं सेकेंडरी या टर्शियरी रूट्स। आप अगर गाजर को भी देखोगे तो गाजर के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपके लगे हुए होते हैं। कभी नोटिस करना, गाजर के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक आपके रूट्स आपके लगे हुए होते हैं, वो रेड कलर के मेन रूट के ऊपर। सो दीज आर नथिंग बट माय सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स। इनको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो गाजर को लाइक उसका हलवा बनाने के लिए उसके ऊपर के ये रूट्स को निकालना पड़ता है पहले। तो यू हैव टू रिमूव दोस ऑल रूट्स एंड देन यू हैव टू कट देम एंड देन यू हैव टू लाइक स्लाइस देम इनटू पीसेस। सो याद रखना, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द टैप रूट सिस्टम। यहाँ पे आपके प्राइमरी रूट आपके बनाए जाते हैं फ्रॉम द रेडिकल्स है, और उनके अंदर आपके सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स लगे हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसके हम यहाँ पे पिक्चर देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस। इसके अंदर आपको प्राइमरी रूट मिलेगा और उसके ब्रांचेस आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। लैटरल रूट सच एज सेकेंडरी रूट्स एंड टर्शियरी रूट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका एक मेन रूट यहाँ पे लगा हुआ है, और उसके साथ साथ कई सारे दूसरे रूट्स उसमें से निकलते हुए आपको यहाँ पे दिखेंगे। सो ये जो लैटरल रूट्स आपके होते हैं, ये जो लैटरल रूट्स आपके यहाँ पे होते हैं, इनको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स। इनको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा देखने के लिए डाइकोटिलेडॉन के अंदर। याद रखना, टैप रूट सिस्टम आपको दिखता है डाइकोट्स के अंदर, एंड प्राइमरी रूट इज इलोंगेटेड फ्रॉम रेडिकल। याद रखना, प्राइमरी रूट यहाँ पे आपका काफी इलोंगेटेड आपको मिलेगा फ्रॉम द रेडिकल। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। सबसे बढ़िया मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे रहेगा मस्टर्ड प्लांट का। सो मस्टर्ड प्लांट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो फॉर माई टैप रूट सिस्टम। ठीक है, सो टैप रूट एक पॉइंट ये है आपका रेडिकल में से बनेगा। आपका जो रूट होगा वो काफी इलोंगेटेड आपका रूट होगा, और ये जो रूट आपका बनता है इसको हम बोलते हैं एज अ प्राइमरी रूट। अगर आपसे कोई पूछे कि मेरा सर टर्शियरी और सेकेंडरी रूट कहाँ से बनेगा, तो याद रखना मेरे प्राइमरी रूट में से दूसरे जो ब्रांचेस निकलते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, इनको हम बोलते हैं एज अ सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स। तो ये चीज याद रखनी है इन योर टैप रूट सिस्टम। अब सेकेंड आपका यहाँ पे आता है फाइब्रस रूट सिस्टम। अब जब भी आपके सामने फाइब्रस रूट सिस्टम आएगा तो याद रखना ये आपका रेडिकल में से नहीं बन रहा। यू डोंट फाइंड देम फॉर्मिंग फ्रॉम द रेडिकल। ठीक है, सो रेडिकल इज नॉट इन्वॉल्व ओवर हियर। याद रखना, रेडिकल इज नॉट इन्वॉल्व। सो रेडिकल आपका यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे आपके रूट्स थोड़े अलग से होते हैं, और मैं कहूंगा कि यहाँ देखो टैप रूट में जो रूट्स होते हैं वो काफी बड़े से होते हैं, काफी क्लियरली दिख जाते हैं। फाइब्रस में इट्स लाइक मल्टीपल रूट्स आपको मिलेंगे, यू हैव अ नेटवर्क ऑफ रूट्स। आपको रूट्स का यहाँ पे काफी कॉम्प्लेक्स आपको नेटवर्क मिलेगा। तो समझो आपका ये प्लांट है, समझिए कि ये मेरा यहाँ पे प्लांट है, राइट, ये सॉइल की लेयर है। अब इसके नीचे आपको फाइब्रस रूट्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं, बट उनका लाइक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा। यू विल फाइंड अ वेरी डेंस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ दिस रूट्स विल बी सीन। लेकिन टैप रूट में ऐसा नहीं था। टैप रूट के अंदर आपका एक मेन प्राइमरी रूट था जो काफी क्लियरली दिखता था। यहाँ पे आपको बहुत एक डेंस नेटवर्क आपको मिल सकता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इन मोनोकॉट्स प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। सो प्राइमरी रूट आपको यहाँ पे दिखेगा लेकिन वो काफी कम टाइम के लिए होगा, और उसको रिप्लेस करेंगे मेरे यहाँ पे पूरा ऐसे गुच्छा आपको दिख रहा है रूट्स का, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो।
और याद रखना कि आपका बन कहां से रहा है, इट इज फॉर्मिंग फ्रॉम द, ये ओरिजिनेट कहां से करेगा, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ये आपके स्टेम के बेस में से ओरिजिनेट करता है, एंड दिस इज माय फाइब्रस रूट सिस्टम। याद रखना फाइब्रस रूट सिस्टम अगर आपसे कोई पूछे कि ये ओरिजिनेट कहां से कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे आपको याद रखना है, इट इज कमिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। सो स्टेम के बेस में से आपको ये ओरिजिनेट हमेशा करेगा, ठीक है। एंड याद रखना यहाँ पे आपको प्राइमरी रूट मिलता है, लेकिन इतना लंबे टाइम के लिए नहीं मिलेगा, वो थोड़े दिन के लिए आपको मिलेगा, और बाद में मेनली आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे एक बहुत ही बंच ऑफ रूट्स, अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स हैव बीन सीन गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर। सो ओरिजिन याद रखना, ओरिजिन भूलना मत। सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारे यहाँ पे वीट का, जिसे हम गेहूं भी बोलते हैं, ठीक है। वीट जो हमारा प्लांट होता है उसके अंदर आपको फाइब्रस रूट सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। सो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ रूट सिस्टम, ठीक है। तो हमने देखा हमारा पहला और हमारे यहाँ पे दूसरा रूट सिस्टम। क्या ये दोनों रूट सिस्टम आपको यहाँ पे क्लियर है? क्या दोनों में डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट, चलिए फिर आगे देखते हैं। सो यू हैव अ फाइब्रस रूट एंड देन यू हैव सीन द टैप रूट सिस्टम। अब हमारा तीसरा यहाँ पे हमारा आएगा एडवांटेशियस रूट सिस्टम। अब एडवांटेज रूट सिस्टम भी याद रखना, यहाँ पे भी आपका रेडिकल इन्वॉल्व नहीं होता। इवन इन दिस यू विल गेट टू सी दैट रेडिकल इज नॉट इन्वॉल्व। ये भी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आपका रेडिकल इन्वॉल्व नहीं है, इज नॉट इन्वॉल्व। Let's try to see over here. Root that arises from the parts other than the radical. ये जो रूट्स आपके होते हैं कहीं से भी ओरिजिनेट कर सकते हैं other than the radical, याद रखना। तो यहाँ पे जो आपके रूट सिस्टम आपके यहाँ पे रहेगा वो कहीं से भी बन सकता है। कई बार आप देखोगे ये रूट्स मेरे बन रहे होंगे स्टेम से बन रहे होंगे। Sometime you can find the roots are coming out from the stem. Sometime you will find कि रूट्स आपके लाइक ब्रांचेस में से बन रहे हैं, प्लांट के ब्रांचेस में से आपको रूट्स बनते हुए आपको दिख जाएंगे। सो ये जो रूट्स होते हैं ये कहीं से भी बन सकते हैं। सो अज्यूम कर लो कि कई बार आपके रूट्स हैं, सो इधर द रूट्स समटाइम्स दे आर गेटिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टेम, कई बार ये स्टेम्स में से निकल रहे होंगे, कई बार ये आपके निकल रहे होंगे फ्रॉम द ब्रांचेस। अब अगर ऐसे रूट सिस्टम अगर आपको दिखता है जो आपके स्टेम में से निकल रहा है, अगर आपके ब्रांचेस में निकल रहा है, सो सच रूट्स आर कॉल्ड एज माय एडवांटेशियस रूट्स। ऐसे रूट्स को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ advantageous roots। तो याद रखना such roots over here are called as my advantageous roots। आप इस पिक्चर को देखो, पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा रूट निकल रहा है ये स्टेम में से निकल रहा है, जहां पे जनरली रूट्स नहीं दिखते वहां से आपके रूट्स यहाँ पे निकल रहे हैं। सो सच रूट्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय एडवांटेजियस रूट्स। ये बात आपको याद रखनी है और इतनी ही बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। देखो ये जो मेरे यहाँ पे रूट्स रहेंगे ये मुझे मिल सकते हैं ग्रासेस के अंदर, एंड मॉन्स्टेरा वाले प्लांट के अंदर आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। सो इसमें ये डिफरेंस याद रखना, इन तीनों में डिफरेंस याद रखना। जब आप बात करते हो फाइब्रस रूट की, सो दे आर फॉर्मिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, वो आपके स्टेम के बेस में से बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कहीं से भी बन रहे, वो आपके सिर्फ स्टेम के बेस में से आपके बनेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस रूट्स कहीं से भी बन सकते हैं, ये आपके कहीं से भी निकल के आ सकते हैं एक्सेप्ट द रेडिकल। दे कैन कम आउट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट फ्रॉम द रेडिकल। और आपका जो टैप रूट सिस्टम आपका होता है वो आपका हमेशा बनाया जाएगा फ्रॉम द रेडिकल वाले पार्ट में से। इट इज ओनली गेटिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द रेडिकल। तो ये तीन टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने, दीज आर द थ्री टर्म्स व्हिच यू ऑल हैव टू रिमेंबर, और इनको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। सो दीज आर द थ्री टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। एडवांटेजियस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड योर टैप रूट सिस्टम। तो ये तीन टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। सो दिस इज समथिंग यू कैन रिमेंबर, राइट। क्या ये तीनों रूट सिस्टम आप सबको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस रूट सिस्टम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो ये फिर आगे बढ़ते हैं और इनको थोड़ा और समझते रूट को। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आपके रूट्स में कई सारे रीजन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो अगर आप एक रूट को ऑब्जर्व करते हो इट विल हैव सर्टेन रीजन्स ओवर हियर, राइट। सो सबसे टिप पे नीचे से हम देखेंगे यहाँ पे सबसे कोने पे जो टिप पे आपका यहाँ पे रीजन है आपका यहाँ पे सबसे पहला, दैट इज योर रूट कैप, दैट इज योर रूट कैप। अब रूट कैप करता क्या है? रूट कैप का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना आपके रूट के टिप को। सो इट प्रोटेक्ट्स द रूट टिप, इट प्रोटेक्ट्स द रूट टिप, प्रोटेक्ट्स द रूट टिप। और बेसिकली आपकी मदद करता है कि रूट्स को सॉइल में अंदर, आप देखो एक चीज याद रखना,
आपका जो रूट का जो टिप होगा वो सॉइल के अंदर जाता रहेगा, वो आपका सॉइल के अंदर हमेशा लाइक पेनिट्रेट करके आगे बढ़ता रहेगा, राइट। तो वो इजीली पेनिट्रेट कर सके, आगे बढ़ सके और उसे प्रोटेक्शन मिले, वो काम होता है मेरे यहाँ पे रूट कैप का। रूट कैप का बेसिकली यहाँ पे काम है टू प्रोटेक्ट द रूट टिप, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे ना तो रूट कैप के ऊपर आपको एक यहाँ पे रीजन दिख रहा है, यू कैन सी अ रीजन ओवर हियर एंड दैट इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये सेकंड वाला जो रीजन आपका है यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब ये वाला जो टर्म है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये आपको हमेशा याद रखना है, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, हमेशा हर एक चैप्टर के लिए, लाइक बेसिकली हर एक प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये टर्म आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये टर्म आपके सामने बार बार आएगा। आज भी आ रहा है, 12th में भी आएगा, आज से 6 महीने बाद वापस आपके सामने आएगा। तो देखो याद रखोगे यार, ये मेरे सेल्स होते क्या है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर माय अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, इनको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है। आप ऐसा सोचो कि एक सेल है, वो सिर्फ डिवाइड कर रहा है, लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर काम नहीं है। समझो इस बात को, आपके पास 2-4 सेल है, वो सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका कोई वेल डिफाइंड काम नहीं है। जो सेल होता है जिसका वेल डिफाइंड काम नहीं होता, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। यू कॉल देम एज अ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो याद रखना, अनडिफरेंशिएटेड सेल वो होते हैं जिनका कोई वेल डिफाइंड रोल नहीं होता। दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड रोल, दे डू नॉट हैव, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दे डू नॉट हैव डिफाइंड रोल। मतलब उनको मालूम नहीं कि उनको करना क्या है, फिलहाल उनको मालूम नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार फिर इनका काम क्या होता है, तो याद रखना मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम होता है डिवाइड करना और अपना नंबर बढ़ाना। इनका यही काम होता है, डिवाइड करना और अपना नंबर बढ़ाते रहना। और अभी आपको ये दिख रहा है रूट टिप के अंदर, ये आपको शूट टिप के अंदर भी देखने के लिए आपको मिलेगा। देखिए बेटा, आप लोगों ने एक बात पढ़ी है चैप्टर 1 के अंदर कि प्लांट्स आपके अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते थ्रू आउट द लाइफ। ये बात हमने चैप्टर 1 में देखी है कि प्लांट्स आपके अनलिमिटेड ग्रोथ शो करेंगे थ्रू आउट द लाइफ, और उसका रीजन आपका होता है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमेशा डिवाइड करते, ग्रो करते, नंबर बढ़ाते रहते हैं, और इन्हीं सेल्स को यूज करके हम प्लांट की बॉडी को बड़ा करते रहते हैं, उनके लेंथ को हम बढ़ाते रहते हैं। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो, आपको ये टर्म हमेशा याद रखना है कि मेरे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते क्या है, और ये आपको प्लांट्स में देखने के लिए मिलेंगे, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अगर आपसे कोई पूछे कि यार इनका नेचर क्या होता है, मतलब ये सेल्स जनरली करते क्या है, तो आपको बस इतना याद रखना है, दे डिवाइड रैपिडली। ये जो मेरे सेल्स होते हैं, दे डिवाइड रैपिडली, ये रैपिडली आपका यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। दे आर गोइंग टू बी डिवाइडिंग द रैपिडली ओवर हियर। इनका ये काम होता है, ये डिवाइड करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। दे हैव अ हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इतना याद रख सकते हो तो और भी अच्छा रहेगा। दे हैव अ, और मैं कहूंगा मेटाबॉलिज्म में आई विल से दे हैव अ हाई रेस्पिरेशन रेट, दे हैव अ हाई रेस्पिरेशन रेट। बहुत ही जल्दी ये लोग डिवाइड करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे रैपिडली, राइट। और इनके अंदर जो एक्टिविटीज होंगी, इनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बहुत फास्ट हो रही होती है, इसलिए हम बोलते हैं दे हैव अ हाई रेस्पिरेशन रेट। तो इतना आपको याद रखना है। तो आपके सामने कभी भी ये टर्म अगर आ गया कि व्हाट इज द मेरिस्टेमेटिक सेल, तो इतना बोलना कि ये मेरे होते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल, पहली चीज। दूसरी चीज, दे कीप ऑन डिवाइडिंग रैपिडली, ये रैपिडली डिवाइड करते हैं और ये सेल्स का नंबर बढ़ाते रहते हैं। इतना भी अगर आप याद रखते हो, दैट इज वेरी मच इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस सेल्स। अगर आप इतना भी किसी को आंसर दे रहे हो, दैट मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर है। क्या आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स अब यहाँ पे क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आप सबने यहाँ पे याद रखनी है ना। अब ये मेरे यहाँ पे सेल्स लगे हुए, तो इनका काम होता है डिवाइड करना और नंबर बढ़ाते रहना। देखिए एक बात समझिए, अगर मेरे रूट्स हैं और इनको अगर डेप्थ में जाना है, अगर इनको डेप्थ के अंदर जाते रहना है, तो इन सेल्स की आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक ये सेल डिवाइड नहीं करेंगे तब तक नए सेल्स बनेंगे नहीं, और जब तक नए सेल बनेंगे नहीं तब तक आपका रूट्स डेप्थ तक जा नहीं पाएंगे। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलिए
अब यहाँ पे हम एक एक टर्म्स यहाँ पे समझते हैं, बाकी भी टर्म्स को हम यहाँ पे देखेंगे, इलोंगेशन, रूट हेयर एंड मैचुरेशन, बट हम आगे देखते हैं पहले इन टर्म्स को। एक्सक्यूज मी। सो रूट कैप जो आपको यहाँ पे होता है, इट इज अ कवरिंग एट द एपेक्स ऑफ द रूट, जो मैंने आपको बोला कि आपकी कवरिंग होती है आपके रूट के एपेक्स के ऊपर। ये प्रोटेक्ट करता है टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट, जो आपका एकदम टिप होता है ना रूट का, उसको ये लोग करेंगे प्रोटेक्ट। बस इतना ही आप याद रखना, इनका काम होता है रूट के टिप को प्रोटेक्ट करना। देन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सीन अबव द रूट कैप, रूट कैप के ऊपर आपको मिलेगी देखने के लिए आपकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। हियर द सेल्स आर वेरी स्मॉल, ये याद रख लो, सेल्स आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड, उनकी वॉल थिन होगी, एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, एंड दे डिवाइड रिपीटेडली, ये आपके डिवाइड करते रहते हैं, आपके रैपिडली डिवाइड करते रहेंगे। याद रखना, ये जो सेल्स होती है स्मॉल होते हैं, थिन वॉल होती है इनकी, और इनका प्रोटोप्लाज्म काफी डेंस होता है, और ये रैपिडली आपकी डिवाइड करते रहेंगे। सो यहाँ पे याद रखना, दे आर टॉकिंग अबाउट द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब याद रखिए कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ऊपर आपको यहाँ पे जो सेल्स रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक बार फिर इसको लेबल करना चाहूंगा, ये जो रीजन आपके सामने है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये मेरा यहाँ पे एज अ रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब देखते हैं कि यार मेरा रीजन ऑफ इलोंगेशन मेरे यहाँ पे क्या है। देखिए, जो भी आपने सेल डिवाइड करके बनाया, जो भी आपने सेल डिवाइड करके बनाया, इनको कुछ ना कुछ तो फ्यूचर में काम करना पड़ेगा। तो समझो आपने ये सारे सेल आपने बना लिए, ये सारे आपके यहाँ पे है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इन्होंने अपने आप को डिवाइड किया और इन्होंने अपना नंबर यहाँ पे बढ़ा लिया, राइट। सो दीज आर द ऑल द सेल्स, अज्यूम कर लेते हैं कि ये है मेरे यहाँ पे सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, नाउ व्हाट यू विल गेट टू सी ओवर हियर, जब आपके यहाँ पे सेल्स बन जाएंगे, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इनको कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा, दे हैव टू अंडरटेक सम काइंड ऑफ रोल, राइट। अब सेल आपके बन गए, लेकिन इनको अगर कोई काम करना है तो उस काम के लिए इनको इनके अंदर शेप के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ये जो मेरे सेल्स यहाँ पे बने हैं, सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये जो मेरे सेल्स यहाँ पे बने हैं, इनके शेप के अंदर आपको यहाँ पे चेंज मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि क्यों चेंज करना है शेप को, तो याद रखिए हमें इनका शेप इसलिए चेंज करना है ताकि एक पर्टिकुलर काम को एक्म्प्लिश कर सकें, ताकि एक सर्टेन सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। इलोंगेशन, इनके अंदर आपको इलोंगेशन होते हुए आपको मिलेगा, तो इनका जो लेंथ होगा वो यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा लंबा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही है? यस सर। यानी क्या हो रहा है मेरे यहाँ पे। अच्छा, बाय द वे, अभी मेरी आवाज आ रही है सबको? यस यस सर। यस ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, आपके जो यहाँ पे जो सेल्स है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इनके अंदर शेप के अंदर होगा बदलाव, यहाँ पे इनका शेप चेंज होगा और ये सारे हो जाएंगे यहाँ पे इलोंगेटेड। सो दिस ऑल सेल्स विल गेट इलोंगेटेड। आप ये सोचोगे कि यार सर इलोंगेटेड क्यों हो रहे हैं, ताकि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर सके। जो भी आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो फिलहाल तो कोई काम नहीं कर सकते, बट उनका कोई ना कोई तो उन्हें काम करना पड़ेगा, दे विल हैव टू प्ले सम रोल इन द प्लांट। तो याद रखना, इनका शेप अब यहाँ पे होगा चेंज। सो फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन हियर इज गोइंग टू बी they will undergo the elongation। तो ये सारे कैसा सेल में यहाँ पे होंगे, they will undergo the elongation। और इसलिए हम इस वाले एरिया को, ये जो मेरा ऊपर वाला जो मेरा एरिया है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एरिया ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे जितने भी मेरे नए सेल बने हैं उनको कहा जाता है कि आप अपना लेंथ बढ़ा लीजिए, दे शुड अंडरगो द इलोंगेशन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, दिस द रीजन जस्ट अबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन, here the cells undergo rapid elongation and enlargement। इनका लेंथ भी इंक्रीज होगा और इनका साइज भी इंक्रीज होगा। ये बेसिकली हमें हेल्प करेगा इन ग्रोथ ऑफ द रूट एंड द लेंथ। बेसिकली इनके वजह से ही, बिकॉज ऑफ द इलोंगेशन प्रोसेस, आपके रूट का लेंथ भी यहाँ पे आपका इंक्रीज होता है। याद रखना, इसके वजह से आपका रूट का लेंथ भी आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा। सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ। सो रूट की लेंथ यहाँ पे आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज इसके अंदर आपको याद रखनी पड़ेगी। सो दैट इज वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर, राइट। नाउ ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सो नाउ यू हैव द लास्ट रीजन, और ये है मेरे यहाँ पे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब अज्यूम करते हैं कि इस रीजन के अंदर आपके बनाए जा रहे हमारे रूट हेयर, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे रूट हेयर बन रहे हैं। तो समझो कि आपने ये 2-4 लंबे लंबे सेल बना लिए,
ठीक है। और ये जो आपने सेल बनाया, अब आप चाहते हो कि इनमें से मैं बनाऊं रूट हेयर, इनको मैं यूज करके बनाऊं मेरा रूट हेयर। तो देखिए याद रखिए, रूट हेयर का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना। जैसे रूट का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, वैसे रूट हेयर भी पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। आपका अगर आपके एक सेल को आपको मैच्योर करना है तो उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर मेरा कोई सेल है और उस सेल का काम है, अज्यूम करो, इमेजिन करो कि एक सेल है और उस सेल का काम है फ्यूचर में फोटोसिंथेसिस करना। सो दैट मीन्स व्हाट, उस सेल के अंदर मुझे क्लोरोफिल ऐड करना पड़ेगा, उस सेल के अंदर मुझे क्लोरोफिल बनाना पड़ेगा, या उस सेल के अंदर मुझे क्लोरोप्लास्ट बनाना पड़ेगा, राइट। उसी तरीके से अगर मेरा कोई सेल है और अगर इसका काम है फ्यूचर में वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेल के अंदर जो स्पेस है उसको खाली करना पड़ेगा। मेरे सेल के अंदर जो स्पेस है उसको खाली करना पड़ेगा ताकि मेरा वाटर का ट्रांसपोर्ट वहां पे करा जा सके। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैच्योरेशन में होता क्या है, तो याद रखना मैच्योरेशन के दौरान सेल के अंदर आपको कई सारे चेंजेस होते हुए आपको मिलेंगे। सो मैच्योरेशन के दौरान सेल के अंदर चेंजेस इस तरीके से किए जाते हैं ताकि एक सेल का एक वेल डिफाइंड रोल बन जाए, एक सेल का वेल डिफाइंड रोल यहाँ पे आपका बन जाए। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन द रीजन ऑफ योर मैच्योरेशन। तो ये चीज आपको होते हुए मिलेगी आपके रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर। मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ। समझो आपका लीफ है, अब लीफ के अंदर आपने समझो ऐसे 10 सेल बना दिए, राइट। अब अगर वो 10 सेल चाहते हैं फ्यूचर में फोटोसिंथेसिस करना, या अगर प्लांट चाहता है कि ये 10 सेल फ्यूचर में करे फोटोसिंथेसिस, तो उन सारे सेल्स के अंदर आपको क्लोरोफिल पिगमेंट बनाना पड़ेगा। और जब वो इवेंट हो रहा होगा, जब वो प्रोसेस हो रहा होगा, उसे बोलूंगा मैच्योरेशन प्रोसेस। दैट इज समथिंग आई विल कॉल इट एज अ मैच्योरेशन प्रोसेस। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। द रीजन प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन इज अ रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ये तो बनाया हुआ है। Here the cells differentiate and mature, यहाँ पे आपके सेल डिफरेंशिएट होते हैं and they undergo maturation। और एक बार मैं बोलूं ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे कुछ सेल्स हैं और वो डिफरेंशिएट हो चुके हैं, अगर मैं बोलूं कि मेरे 4-5 सेल्स है, ये मेरे सामने 2 सेल है एंड दो सेल्स हैव अंडरगॉन डिफरेंशिएशन, ये मेरे हो चुके डिफरेंशिएट। अगर मैं कहता हूं कि मेरे ये सेल डिफरेंशिएट हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर सकते हैं। दैट मीन्स इनको मालूम है कि इनको क्या रोल प्ले करना है, और ये वो अब यहाँ पे रोल वो प्ले करेंगे काफी आराम से। तो ये बात याद रखना, व्हेन आई से द सेल्स हैव अंडरगॉन डिफरेंशिएशन, तो याद रखना दैट मीन्स दे कैन प्ले अ सर्टेन काइंड ऑफ रोल। दैट मीन्स दे कैन प्ले सर्टेन काइंड ऑफ रोल, दे कैन प्ले certain kind of role, certain kind of role। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। सो दैट इज समथिंग ऑल यू हैव टू रिमेंबर हियर, ठीक है। सो ये बात याद रखना, सब ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। सो दिस इज समथिंग ऑल यू हैव टू रिमेंबर। सो दैट इज माय रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या आपको रीजन ऑफ मैच्योरेशन यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। और सच्ची बताओ, अगर नहीं आ रहा तो बता दो कि समझ नहीं आ रहा। अगर मैच्योरेशन समझ नहीं आ रहा तो वापस बता दो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आपको ये समझ आना चाहिए। देखो बता दो। मैं तुम्हें एग्जांपल लेता हूँ एक बार फिर। सी, समझो ये है मेरे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है, ये मेरे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो इनको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे, आई जस्ट राइट ओवर हियर देम एज अ एम। अब मुझे बताओ कि इनके अंदर कैरेक्टर क्या होगा, क्या ये रैपिडली डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। जब भी तुम्हें कोई बोले ना मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जब भी तुम्हें कोई बोले, जब भी तुम्हारे सामने नाम आए मेरिस्टेमेटिक सेल्स, कल उठ के तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हारे सामने मेरिस्टेमेटिक सेल्स दे दिए, तो याद रखना वो रैपिडली डिवाइड करते हैं, उनका यही काम होता है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये जो मेरे सेल्स हैं, क्या इनका कोई पर्टिकुलर रोल होगा? विल दे कैरी आउट सम काइंड ऑफ रोल राइट नाउ? नहीं होगा। याद रखना मेरिस्टेमेटिक सेल्स का कोई रोल नहीं होता। इन्हें इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, यू कॉल देम एज अ अनडिफरेंशिएटेड सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, इसलिए हम बोलेंगे आप इनको एज अ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। याद रखना मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो ये चीज तो आपको काफी क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। सो दैट इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। अब ये जो मेरे यहाँ पे सेल्स होंगे, राइट, इतना तो क्लियर है ना कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स मेरे क्या होते हैं। आई होप दिस टर्म इज वेरी मच क्लियर टू यू। यस। ठीक है।
ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने रैपिड डिवाइड करना चालू किया, डिवाइड करते गए उन्होंने वैसे और बहुत सारे सेल बना लिया, तो ऐसे इन्होंने डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स यहाँ पे बना लिए, काफी हैप्पीली यहाँ पे और 6 सेल हम बना लेते हैं, राइट। अब क्या होगा, अब हम चाहते कि ये जो मेरे सेल्स बने हैं, ये जितने भी मेरे यहाँ पे सेल्स बने, ये कुछ रोल प्ले करें, राइट, ये कुछ प्लांट का रोल प्ले करें। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये रोल प्ले करे आपके समझे फोटोसिंथेसिस का, वो सिंपल एग्जांपल है इसलिए मैं वो बार बार यूज कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, इनके अंदर आपको क्लोरोफिल चाहिए होगा, यू नीड टू हैव, आप चाहोगे कि इनका थोड़ा शेप बदल जाए, यू वांट कि इनका थोड़ा सा शेप यहाँ पे बदल जाए, इनका शेप कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो जाए, राइट, एंड दे शुड कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। तो ये जो चेंजेस आपको यहाँ पे हो रहे हैं, ये जो चेंजेस आपके यहाँ पे हुए इन सेल्स के अंदर, एंड इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका क्लोरोफिल, अज्यूम दैट कि आपको यहाँ पे क्लोरोफिल मिल रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये जो भी आपके इवेंट यहाँ पे हुआ है, ये इवेंट होने के बाद आपके यहाँ पे सेल बन गए, ये आपके सेल यहाँ पे बन चुके हैं, और जो सेल आपके यहाँ पे बने हैं इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ, लेट्स से इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेरेन्काइमा। ये आपने नाम सुना होगा 9th स्टैंडर्ड के अंदर, आपके प्लांट्स के अंदर आपका एक सेल का टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं पेरेन्काइमा। क्या आपने सुना था या नहीं सुना था? यस सर। हाँ जी, तो अज्यूम करो कि मेरे यहाँ पे जो सेल बन गई है मेरे पेरेन्काइमा, और ये मुझे मिल रहे देखने के लिए मेरे लीफ के अंदर, ये मुझे मिल रहे देखने के लिए मेरे लीफ के अंदर। तो पहले जो मेरे सेल्स थे वो थे मेरे अनडिफरेंशिएटेड, लेकिन जैसे वो पेरेन्काइमा में कन्वर्ट हो गए, पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी है, क्लोरोफिल भी है, और ये कर सकता है मेरा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। तो ये जो मेरा सेल यहाँ पे बना, आई विल कॉल देम एज अ डिफरेंशिएटेड सेल, आई विल कॉल देम एज अ डिफरेंशिएटेड सेल। और डिफरेंशिएटेड सेल का मतलब ये होता है कि ये जो मेरा सेल यहाँ पे बन चुका है, ये जो मेरा सेल यहाँ पे बन चुका है, दिस विल हैव अ वेल डिफाइंड रोल, इसका एक वेल डिफाइंड रोल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और वो रोल यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि ये लीफ के अंदर है। तो जब आपका ये बन गया, जब आपका एक सेल बना जिसका एक पर्टिकुलर काम होता है, हम अब जानते हैं कि पेरेन्काइमा का काम है फोटोसिंथेसिस, तो आपका जो सेल बन चुका है जिसका एक वेल डिफाइंड काम होता है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डिफरेंशिएटेड सेल, और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मैच्योरेशन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, वी हैव अंडर सीन द इवेंट ऑफ योर मैच्योरेशन। तो यहाँ पे आपका मैच्योरेशन यहाँ पे हो चुका है। मैच्योरेशन हो गया मतलब मेरे सेल्स हो गए यहाँ पे, उनको उनका काम मिल गया, उनको उनका पर्टिकुलर काम मिल चुका है, वो वही काम करेंगे थ्रू आउट द लाइफ। सो दैट इज कॉल्ड एज माय मैच्योरेशन। सो नाउ दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा रूट है। रूट है हमारे बड़े डेलिकेट से स्ट्रक्चर होते हैं। सो दे आर वेरी फाइन delicate thread-like structures formed from the epidermal cells in the region behind the region of elongation. Region of elongation के एरिया में से आपके बनाए जाते हैं, और इनका सिंपल काम होता है, ये आपके पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल में से। तो इनका कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, दे हैव अ वेरी सिंपल रोल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रहेगा क्लियर। नाउ यू हैव दिस मॉडिफिकेशन ऑफ योर रूट। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने रूट की स्टोरी यहाँ पे देख ली कि रूट करते क्या है, बनते कैसे हैं। वी हैव सीन द रीजन ऑफ रूट्स। अब हम देखते हैं कि रूट्स के अंदर मॉडिफिकेशंस क्या आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए जनरली आप जानते हो कि रूट्स का काम होता है एब्जॉर्ब करना पानी को, मिनरल्स को, राइट, और उन्हें सेंड करना थ्रू आउट द प्लांट, राइट, प्लांट्स के अंदर ऊपर वाले एरिया में उसे सेंड करना। अब इसके अलावा याद रखना कि रूट्स और भी कई सारे काम कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी देम। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। पहला मॉडिफिकेशन है मेरा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज माय फूड स्टोरेज। पहला मॉडिफिकेशन मेरा यहाँ पे है जो आपको करता है यहाँ पे फूड स्टोरेज। यहाँ पे आपके रूट्स ने खाने को स्टोर करना है। सो ओवर हियर द रूट्स आर गोइंग टू स्टोर द फूड। अब स्टोर द फूड का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके रूट्स स्टोर करेंगे आपके स्टार्च को। सो रूट्स के अंदर आपको यहाँ पे स्टार्च स्टोर किया जा रहा है। सो रूट्स यहाँ पे स्टार्च को स्टोर कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग वी गोइंग टू यूर स्टार्च। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टार्च को आप स्टोर करते हो, राइट। और ये जो रूट्स होंगे जो आपका स्टोर करेंगे फूड को, ये काफी भरे हुए होंगे, काफी बड़े से होंगे। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ swollen roots. So tap roots of carrot, turnip, and adventitious roots of your sweet potato. These are the example of my storage food. These are the example of my roots जो फूड को स्टोर करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार मुझे उन रूट्स के नाम बताइए जिनके अंदर फूड को स्टोर किया जाता है, देन आप एग्जांपल दे सकते हो आपको यहाँ पे कैरेट, टर्निप और इवन स्वीट पोटैटो। बट वहां पे आपके जो रूट्स होते हैं वो आपके होते हैं एडवांटेशियस रूट्स, राइट। कैरेट और टर्निप के अंदर एग्जांपल आपका आ जाता है दैट इज द टैप रूट, उनके अंदर आपका खाने को आप स्टोर करते हो।
अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये लोग खाने को स्टोर करते हैं और इसको ही हम लोग खाते हैं, राइट? इन्हीं रूट्स को हम खाते हैं। देखो गाजर को हम जब खा रहे होते हैं तो हम रूट्स को ही खा रहे होते हैं। सेम थिंग गोज फॉर टर्निप। टर्निप को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? एनीवन नोज दैट? मैं मुझे भी याद नहीं आ रहा। व्हाट यू कॉल द शलगम। शकरगंज? शलगम। शलगम, शलगम, राइट राइट, यस 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 यस, शलगम। शलगम की सब्जी काफी अच्छी बनती है हिमाचल के अंदर, आपने कभी खाई हो तो, राइट? या शायद ना भी खाओ। So there's something I have only eaten in Himachal basically. I haven't eaten somewhere else. So ये जो आपका शलगम है या गाजर है आपकी या स्वीट पोटैटो आपका यहाँ पे तैयार करके इसमें आपका फूड आप स्टोर करोगे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि प्लांट ऐसा करता क्यों है? मेरा क्वेश्चन आपसे कि प्लांट ये कर क्यों रहा है? Why the plant is doing that? Tell me. हमारे लिए तो नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं है कि उसने हमारे लिए करके रखा हुआ है कि कशिश आएगी एंड उसको फिर निकाल के लेके जाएगी घर पे। सो दैट इज नॉट अ रोल फॉर द प्लांट। तो कर क्यों रहा है? व्हाई इट इज डूइंग दैट? थिंक एंड टेल मी, बताओ जल्दी, आगे बढ़ना है हमें। व्हाई द प्लांट इज स्टोरिंग द फूड ओवर हियर? क्या रीजन हो सकता है? सोचिए और बताइए। अच्छा, अब मैं आपको हिंट देता हूं। आप लोग अगर समझो कुछ आप जानते हो कि अगले अगले 2 महीने के लिए दुकानें बंद रहेंगी। अगले 2 महीने के लिए दुकानें बंद रहेंगी। फूड स्टोर करके रखता है। वो तो हो ही रहा है, लेकिन वो क्यों कर रहा है? वो तो बाद में यूज पड़े तो ये यहाँ से ले सके, यूज कर सके बाद में। हाँ जी, राइट। अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आ गई, फ्यूचर में समझो एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो गई या आपको इनफ पानी या कुछ नहीं मिला और लीव्स अगर फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाए तो इसमें से आप खाना यूज करेंगे। अगर आपके लीव्स या अगर आपके स्टेम्स, आपके लीव्स अगर वो खाना नहीं बना पाए, अगर वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाए, जो हो सकता है अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो जाए, अगर आपका कंडीशन अगर आपकी चेंज हो जाए एनवायरमेंट की, देन व्हाट विल हैपन? इन दैट केस इसमें से यूज करके आपका प्लांट यहाँ पे सर्वाइव करेगा। इनमें से ही खाना निकाल के हम सर्वाइव करेंगे, राइट? तो अगर आप हम ह्यूमन के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आपकी कंडीशंस चेंज होने वाली हो, अगर आपको बोले कि अगले 2 महीने के लिए दुकानें बंद रहेंगी, तो आप क्या करोगे? स्टोर कर लोगे सब कुछ, और जब दुकानें बंद रहेंगी तब उसे ही आप यूज करोगे जो आपने खाना स्टोर किया था। सेम थिंग इज डन बाय द रूट्स ओवर हियर ऑफ दिस प्लांट्स। सो फूड स्टोरेज यहाँ पे यूज किया जाता है एडवर्स कंडीशन के टाइम पे, याद रखना। इसको हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन। एडवर्स मतलब जो कंडीशन जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। सो एडवर्स कंडीशन पे प्लांट इसको यूज करेगा फॉर द पर्पस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन यू हैव द प्रॉप रूट सिस्टम। एक हमने देख लिया यहाँ पे स्टोरेज ऑफ रूट हमने देख लिया, एक यहाँ पे नाम है आपका प्रॉप रूट। अब प्रॉप रूट आपको करता क्या है? प्रॉप रूट का काम बेसिकली यहाँ पे होता है टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये आपको प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, मैं एक बार फिर यहाँ पे लिखा, दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट। और ये जो आपके सामने प्लांट है इसका नाम है आपका यहाँ पे बैंयन ट्री। बैंयन ट्री आप सबने वहां पे देखा होगा, हमारा तो सिटी का नाम ही इस ट्री के नाम से पड़ा हुआ है। सो बैंयन ट्री जो आपका यहाँ पे होता है, इसके स्टेम में से आपको ये रूट्स बनते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके स्टेम में से आपको यहाँ पे रूट्स बनते हुए दिख जाएंगे। सो मैं कह सकता हूँ दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ योर एडवांटेशियस रूट्स, क्योंकि ये रूट्स आपके स्टेम में से बन रहे हैं, राइट? ब्रांचेस में से बन रही है, राइट? सो आई कैन कॉल देम एज अ एडवांटेजियस रूट का एग्जांपल। तो देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ जो रूट्स आपके बन के निकल के आ रहे हैं ना, ये जमीन पे जाके प्रोवाइड एंकरेज, जमीन पे जाके लग जाएंगे। सो दिस हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट द बैंयन ट्री, तो ये नीचे जाता है और नीचे जाके ये अटैच हो जाएगा सॉइल को। सो ये जाके हो जाएगा एंकरेज। सो बेसिकली हेल्प करेंगे एंकरेज के लिए। सो दे विल हेल्प इन द एंकरेज। और कभी आप बैंयन ट्री को ऑब्जर्व करना, ये आपका काफी बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ वेरी बिग स्ट्रक्चर, इट इज अ वेरी बिग, इसकी कैनोपी काफी बड़ी होती है, तो इसको सपोर्ट चाहिए भी होता है। ये इतना वाइड स्प्रेड होता है कि इसको सपोर्ट चाहिए भी होता है, और इसलिए आपको ये रूट्स इसके अंदर देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो प्रॉप रूट्स का जब भी आपके सामने नाम आएगा, प्लीज याद रखना, इसका सबसे बढ़िया एकलौता एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दैट इज योर बैंयन ट्री। सो बैंयन ट्री के अंदर आपको प्रॉप रूट्स देखने के लिए मिलेंगे, और ये जो मेरे यहाँ पे रूट्स हैं, ये आपके वर्टिकली डाउनवर्ड्स आपके ग्रो करेंगे, ये आपके ब्रांचेस में से निकलेंगे, जाएंगे जमीन की तरफ और जाके अपने आप को अटैच कराएंगे सॉइल के साथ और हेल्प करेंगे एंकरेज के लिए। So they are going to provide you the structural support. तो याद रखना,
प्रॉप रूट, बैनियन ट्री, प्रॉप रूट, ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ऐड रखना है, ठीक है। नाउ देन यू हैव अ स्टिल्ट रूट। अब स्टिल्ट रूट जब भी आपके सामने आएगा टर्म, तो सबसे पहले एग्जाम्पल याद रखना आपको यहाँ पे शुगर केन। शुगर केन एक सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख जाता है। सो शुगर केन के अंदर आप बोलेंगे ये देखने के लिए, सो शुगर केन आपके यहाँ पे एग्जाम्पल होगा। और दूसरा एग्जाम्पल आपके घर के आसपास अगर आप मेज ग्रो कर रहा है तो उसे भी आप देख सकते हो। सो मेज भी आपका एक बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पे बन जाता है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका भी काम सेम ही है। दीज आर कॉल्ड एज माय सपोर्टिंग रूट्स। इनका काम कोई पानी को एब्जॉर्ब करने का नहीं, इनका काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना। सो दे आर कॉल्ड माय सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम। सो ये लोअर नोड ऑफ स्टेम में से आपके निकल के आ रहे होते हैं और इनका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, राइट। तो सपोर्ट ये भी कर रहे थे स्टिल्ट रूट, लेकिन ये आपके आ रहे फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम। एग्जाम्पल योर मेज एंड शुगर केन। जबकि हमारा जो बैनियन ट्री था, इसके जो रूट्स बन के आ रहे थे, ये आपके आ रहे थे फ्रॉम द ब्रांचेस, ठीक है। और इनका भी काम वही था, दे वर आल्सो प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बट इनका सपोर्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है एंड इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि वो ट्री ही काफी बड़ा होता है इसलिए, ठीक है। सो प्रॉप रूट, बैनियन ट्री, स्टिल्ट रूट, आपका यहाँ पे एग्जाम्पल होगा मेज एंड शुगर केन। एग्जाम्पल आपको इतने ही याद रखते हैं क्योंकि इतने ही एग्जाम्पल में से आपका क्वेश्चन बन के आएगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो हमने 3 टाइप के रूट्स यहाँ पे देख लिए, स्टिल्ट रूट हमने देख लिया, प्रॉप रूट देख लिया, एंड वी हैव सीन द सोलन रूट फॉर द फूड स्टोरेज। सोलन रूट्स आपके करते हैं यहाँ पे फूड स्टोरेज फॉर द सर्वाइवल ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। आपका प्रॉप रूट आपका यहाँ पे करता है काम सपोर्ट का, एंकरेज का, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। एंड देन यू हैव अ स्टिल्ट रूट जो आपके यहाँ पे बेसिकली आपको अगेन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, बट किसको, मेज और शुगर केन को। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। क्या ये 3 टाइप के रूट्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस 3 रूट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो चलिए फिर इसमें एक और हम यहाँ पे नाम देखते हैं, दैट इज माय निमेटोफोर्स। एक और टाइप का रूट हम यहाँ देखते हैं जो हमारा काफी इंटरेस्टिंग टाइप का रूट है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज माय निमेटोफोर्स। अब निमेटोफोर्स जब आपके सामने टर्म आएगा तो याद रखना, ये जो प्लांट्स होते हैं इसमें जो भी आपके प्लांट्स के एग्जाम्पल आएंगे, चाहे वो राइजोफोरा हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपने कभी देखा नहीं होगा, बट याद रखना इसमें जो भी प्लांट्स के एग्जाम्पल आएंगे ये सारे आपके आते हैं कोस्टल एरिया में प्लांट्स। सो दीज प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द कोस्टल एरिया। तो देखना यहाँ पे जो भी आपके प्लांट्स इसके अंदर आएंगे, ये प्लांट्स आपके ग्रो कर रहे होंगे इन द कोस्टल एरिया के अंदर, दे आर ग्रोइंग इन द कोस्टल एरियाज, राइट। अब कोस्टल एरियाज में आप जानते हो कि सलाइन कंडीशंस होती हैं। कोस्टल एरिया मतलब आपके सॉइल के अंदर आपका रहेगा वहां पे सलाइन कंडीशन। सलाइन मतलब क्या, सॉल्ट। इतना तो आप लोग समझ ही सकते हो कि अगर बीच के पास अगर आप ग्रो कर रहे हो या कोई लेक, सॉल्ट लेक के पास आप ग्रो कर रहे हो, तो वहां पे सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट होगा। अब सॉल्ट अगर होता है ना सॉइल के अंदर, और अगर सलाइन कंडीशन होती है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होती प्लांट के लिए, एक्चुअली वो हार्म करती है प्लांट को, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि प्लांट ग्रोइंग इन अ कोस्टल एरिया जस्ट सलाइन कंडीशन के अंदर, वहां पे आपको निमेटोफोर्स देखते आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए मैं लेट मी ट्राई टू मेक अ स्मॉल पिक्चर ओवर हियर, ठीक है। समझो मेरा यहाँ पे ये प्लांट है, समझो मेरा यहाँ पे प्लांट है, तो मैं प्लांट को आपको दिखेगा, समझिए मेरा प्लांट है स्लाइन कंडीशन में ग्रो करता हुआ, राइट। ये सॉइल का सरफेस है, ठीक है। इसके रूट्स आपको नीचे मिलेंगे, बिल्कुल आपको इसके रूट्स मिल जाएंगे नीचे ग्रो करते हुए अच्छे से। दिसंबर में अगर मौका मिला सो आई विल शो यू दिस काइंड ऑफ रूट्स इफ आई गेट अ चांस। सो ये रूट्स आपके यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। अब ये रूट्स जो आपके सॉइल के अंदर है, ये सारे निकलेंगे बाहर, ये सॉइल के सरफेस से यहाँ पे आपके बाहर निकलेंगे। एंड सच रूट्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय निमेटोफोर्स। ये सारे जो मेरे यहाँ पे रूट्स है मेरे यहाँ पे बाहर निकल रहे होंगे और ये सरफेस पे आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कि ये सरफेस पे आ क्यों रहे हैं, इनको दिक्कत क्या आ रही है, नीचे ही रहते हैं सारे रूट्स की तरह, बट व्हाई दे आर कमिंग ऑन द सरफेस? तो याद रखना दे आर कमिंग ऑन द सरफेस सो दैट दे कैन डू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये O2 को अंदर ले सके, इसलिए ये लोग सरफेस पे आते हैं। सलाइन कंडीशन के अंदर आप ऑक्सीजन को ले नहीं सकते सॉइल के अंदर से। अगर सलाइन कंडीशन हो तो आप ऑक्सीजन को सॉइल के अंदर से ले नहीं सकते, इसलिए इनको सरफेस पे आना पड़ता है। तो ये जब सरफेस पे आते हैं, ये जब सरफेस पे आते हैं तो याद रखना इनका काम होता है O2 को अंदर लेना। दे कम ऑन द सरफेस सो दैट दे कैन टेक अप द O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये बात भूलना मत कि ये लोग सरफेस पे आते ही इसलिए ताकि O2 को ले सके एटमॉस्फेयर में से। आप सोचोगे कि सर ये O2 को इसको भी जरूरत होती है, द आंसर इज यस। प्लांट्स को भी O2 की जरूरत होती है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है।
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक काम करना, आप अपने गमले नहीं, समझो आपका पड़ोसी का गमला है, पड़ोसी के गमले में क्या करना, उसके जो पॉट होगा जिसमें उसने प्लांट को ग्रो किया हुआ है, उसको आप नीचे से कर देना बंद, उसको आप नीचे से बंद कर देना, और उसमें आप बहुत सारा पानी आप डाल देना, 2-3 मग्गे पानी उसके अंदर आप डाल देना। अब होता क्या है, अगर आपने नीचे से पॉट को बंद कर दिया तो पानी को निकलने की जगह मिलेगी नहीं। अगर पानी को निकलने की जगह मिलेगी नहीं तो पूरे सॉइल कॉलम के अंदर पानी पानी आ जाएगा, और अगर पूरे सॉइल कॉलम में पानी पानी आ गया तो प्लांट्स की रूट्स जो होंगे उनकी डेथ होना वहां पे चालू हो जाएगी। और अगर प्लांट्स की रूट की डेथ हो जाएगी तो 2 दिन के अंदर नहीं बट 2-4 दिन के अंदर आपके प्लांट भी पूरा के पूरा आपका मुरझा जाएगा। क्योंकि अगर रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा और अगर पानी होगा तो वो लोग ऑक्सीजन ले नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे एयर के लिए कोई स्पेस ही नहीं है। सो देन यू विल फाइंड ऑल द रूट्स विल डाई एंड अलॉन्ग विद द प्लांट विल डाई। इसलिए कभी नोटिस करना, अगर आप गमले में हद से ज्यादा अगर आप पानी डालते हो तो प्लांट की डेथ हो जाती है। अगर आप हद से ज्यादा पानी डालते हो और पानी को निकलने की अगर आप जगह नहीं देते, देन यू विल फाइंड द प्लांट विल एंड अप डाइंग। उसको हम कहते हैं यहाँ पे वाटर लॉगिंग। पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि रूट सर्वाइव नहीं कर पाए, रूट सफोकेट कर गए वहां पे, दे कैन नॉट ब्रीथ, दे कैन नॉट टेक अप द ऑक्सीजन, उनको स्पेस ही नहीं मिला वहां पे सॉइल के अंदर ऑक्सीजन के लिए, एंड दैट इज व्हाई दे विल डाई, राइट। सो यू विल फाइंड दैट हैपनिंग, और इसलिए आपको रूट्स को ऑक्सीजन मिलना जरूरी होता है, और इसलिए यू विल फाइंड दे विल कम ऑन द सरफेस ओवर, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कंडीशन ऐसी होगी that you will not able to absorb the oxygen from the soil, and that is why they will come on the surface of the soil. तो ये बात आपको याद रखनी है। तो क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो देखो ये सारे मेरे यहाँ पे मेरे जो यहाँ पे रूट्स हैं मेरे बाहर आ चुके हैं, राइट, एंड सच काइंड ऑफ रूट्स आर कॉल्ड एज माय निमेटोफोर्स। सच काइंड ऑफ रूट्स आर कॉल्ड ओवर हियर एज निमेटोफोर्स। और जो निमेटोफोर्स होते हैं ना, अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो ये जो निमेटोफोर्स होते हैं इनके अंदर आपको कुछ होल्स मिलते हैं, इनके अंदर होल्स मिलते हैं जिनके थ्रू अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं। इनके अंदर आपको होल्स मिलते हैं, एंड दोस आर कॉल्ड एज लेंटिकल्स। उनको बोलते हैं आप ऐसे लेंटिकल्स, लेंटिकल्स के थ्रू अपना वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं, ठीक है। अब याद रखना, सो रूट्स दैट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड्स टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये होते हैं मेरे यहाँ पे निमेटोफोर्स। ये इतना स्टोरी याद रखना, और मिलते कहाँ पे है ये आपको याद रखना, ये आप भूलेंगे नहीं कभी भी। दे आर फाउंड इन द नियर द कोस्टल एरिया, जहाँ पे वहां पे सॉल्ट ज्यादा होता है, या फिर किसी सॉल्ट लेक के पास में लोग ग्रो करते हुए आपको मिल जाएंगे, ठीक है, निमेटोफोर्स। और कहीं नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल याद रखना, राइजोफोरा, ये प्लांट आपके घर के आसपास नहीं मिलेगा, ये मिलेगा कोस्टल एरिया के पास, राइट। फंक्शन ऑफ रूट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फ्रॉम द सॉइल, ये हम जानते हैं। प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल, कई बार स्टोर भी करता है फूड मटेरियल को, एंड सिंथेसाइजेस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। यहाँ पे वो लोग बात करें प्लांट हार्मोन्स की। याद रखिएगा, अभी इस चैप्टर में तो आप पढ़ोगे नहीं, बट याद रखना कि प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो कई बार प्लांट हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं या बनाते हैं, जो आपके लिए बड़ा एसेंशियल होता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये मेरे 4-5 रोल ऑफ माय रूट्स, दिस इज समथिंग ऑल यू हैव टू नो, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा टाइम यहाँ पे खत्म होने वाला है। क्वेश्चन देख लेते हैं। The roots that originate from the base of the stem are called as what? बताइए उन रूट्स को। बिल्कुल सही, फाइब्रस रूट, ये आपके बनते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। सो बेस ऑफ द स्टेम से जो आपके यहाँ पे रूट्स बनेंगे, यू कॉल देम एज अ फाइब्रस रूट। तो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक और बताइए, निमेटोफोर्स आर फाउंड इन, निमेटोफोर्स आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे? बताइए ध्यान से। ऑप्शन ए। जो लोग मुझे यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही। वेजिटेशन विच आर फाउंड इन मार्शी एंड सलाइन लेक, सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए आपके यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, राइट। देन स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड व्हाट? 2018 का क्वेश्चन, ध्यान से करना। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एडवेंचरस रूट। हाँ जी, राइट, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलेंगे यहाँ पे एडवांटेजेस रूट, यही आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो देखिए याद रखना, यहाँ पे जो आपके जो आंसर देखिए क्वेश्चन बनते हैं ना, वो बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड बनते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ो थॉरली, एग्जांपल याद करो और सॉल्व करो क्वेश्चन को 6 से। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। सो आज के क्लास में हमने रूट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। कल हम लोग जब वापस मिलेंगे स्टेम पढ़ेंगे, एंड देन स्टेम के आगे भी हमारी स्टोरी बढ़ाएंगे, एंड देन वी आल्सो गो इनटू द लीक वाला पार्ट। सो दैट इज समथिंग वी विल डू टुमारो, ठीक है। सो अब यहाँ तक अगर कोई चीज अगर आपको समझ ना आई हो, या अगर कोई क्वेरी या कंसर्न या क्वेश्चन हो,
देन अपने क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हैं क्योंकि अब आपका क्लास यहाँ पे खत्म हो रहा है, सो यू कैन गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन आपके पास नहीं है देन